प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5 की हिंदी का कार्यपत्र करेंगे 55वां। अब तक बच्चों हमने 54 वर्कशीट को पूरा कर लिया है, तो आप भी वीडियो देखकर उनको पूरा कर लीजिएगा। आपको अपना नाम लिखना है विद्यार्थी का नाम के साथ और दिनांक लिखनी है जब आप वर्कशीट को सॉल्व करोगे। हमारा अधिगम क्षेत्र है पढ़कर समझना और लिखना। अधिगम बिंदु है पाठ्य पुस्तक और उससे इतर सामग्री में आए संदर्भ को पढ़कर समझ विकसित कर पाना। तो बच्चों, नीचे एक गद्यांश दे रखा है, उस गद्यांश को पढ़ना है हमें। पढ़ने के बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके हमें उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। संयम के पिताजी एक अधिकारी थे। उनके घर का काम करने के लिए एक नौकर था। वह कई दिनों से छुट्टी पर था। घर में आटा खत्म हो चुका था। अब आटा लाने का काम संयम का था। संयम इस काम को करने में शर्म महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि जब वह गेहूं का डिब्बा साइकिल पर रखकर जाएगा तो लोग हंसेंगे। उसने कहा, माँ, मैं गेहूं पिसवाने नहीं जाऊंगा, यह मेरा काम नहीं है। तो माँ ने समझाया, बेटे, काम मेरा या तेरा नहीं होता, ना ही कोई काम छोटा या बड़ा होता है। ये बहाने करना छोड़ो और चक्की पर जाओ। माँ के समझाने पर वह गेहूं पिसवा कर ले आया। तो बच्चों, अब इस पैरे को जिसको हमने पढ़ा है, उत्तर इसी पैरे के अंदर है। ठीक है, जब हम प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको उत्तर ऊपर पैरे में से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें प्रश्न करना है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो बच्चों, हमने पैरे को पढ़ा था, तो हमें इसका एक नाम देना है इस पैरे का। ठीक है, तो इसका बच्चों शीर्षक मैंने निकाला है, माँ की सीख। अगर आप कोई और इसका नाम लिखना चाहो तो वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे तो यही सही लगा था कि माँ ने संयम को समझाया था। समझाने के बाद संयम को बात समझ आ गई थी और फिर वो काम करने लग गया था। तो इसका शीर्षक हमने लिखा है यहाँ पर, माँ की सीख। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन सही है तो उसको हमें ब्रैकेट में लिखना है। तो प्रश्न है बच्चों, संयम के पिताजी क्या थे? पत्रकार, व्यवसायी, अधिकारी या किसान? तो बच्चों, हमने पहले में पढ़ा था कि उसके पिताजी यानी संयम के पिताजी अधिकारी थे, तो यहाँ पर से आएगा। ठीक है, घर में क्या खत्म हो गया था? आटा, गेहूं या चावल? तो बच्चों, आटा खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये आएगा बच्चों ब। ठीक है, तो अब प्रश्न है, उसका उत्तर हमें लिखना है। संयम किस काम को करने में शर्म महसूस कर रहा था? तो वो गेहूं पिसवाने नहीं जाना चाहता था। ठीक है, तो उसको लगा कि जब मैं साइकिल पर डिब्बा लेकर जाऊंगा तो लोग हंसेंगे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, संयम गेहूं का डिब्बा साइकिल पर रख कर ले जाने में संयम गेहूं का डिब्बा साइकिल पर रख कर ले जाने में शर्म महसूस कर रहा था। तो बच्चों, ये इसका आंसर था। अगला प्रश्न है बच्चों, चौथा, माँ ने संयम को क्या समझाया? माँ ने समझाया कि बेटा, काम मेरा या तेरा नहीं होता है।
नहीं होता, ना ही कोई काम छोटा या बड़ा होता है, ना ही कोई काम छोटा या बड़ा होता है। तो बच्चों, आप तो काम कर लेते हो, अच्छे बच्चे हो, मम्मी का कहना भी मानते हो, है ना? अच्छे बच्चे हो आप। चलो बच्चों, अब पांचवा प्रश्न करते हैं। क्या आपको भी कभी किसी कार्य को करने में शर्म महसूस हुई है? यदि हुई है तो क्यों? जो नहीं, हमें कभी भी किसी काम को करने में शर्म महसूस नहीं हुई। नहीं, हमें कभी भी किसी कार्य को करने में शर्म महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमारे घर में सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तो हमारे घर में बच्चों ऐसा कोई भी नहीं हो जो घर का काम करने में शर्म महसूस करता हो। आपको भी नहीं करनी है, ठीक है? तो इस तरह से बच्चों हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आप पीछे की सारी वर्कशीट को वीडियो देखकर कंप्लीट कर लीजिएगा। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।